नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सब नैतिक शिक्षा में चैप्टर 6 अच्छा बालक के संबंध में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे अंदर में अच्छाइयाँ होती है, लेकिन एक अच्छे बालक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो आइए पढ़ते हैं। अच्छा बालक में आपके क्लास यह लड़का है जिसका नाम है विश्वबंधु। विश्वबंधु अच्छा बालक है। वह सभी से प्यार करता है। विद्यालय और मोहल्ले वाले भी लोग विश्वबंधु की प्रशंसा करते हैं। घर में आने वाले भी मेहमान उसे अच्छा बताते हैं, उसे अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है। विश्वबंधु की दिनचर्या है। विश्वबंधु की क्या दिनचर्या है? अब देखोगे, विश्वबंधु सदा सवेरे उठता है, हमेशा सवेरे उठता है। रात सुख से बीती है, इसके लिए वह परमात्मा को धन्यवाद देता है। सबसे पहले उठकर के परमात्मा को धन्यवाद देता है कि रात सुख से बीती है और पूरा दिन अच्छे कर्मों से और सुख से बीते, ईश्वर से प्रार्थना करता है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि पूरा दिन हमारा मंगलमय बीते। जब वह उठता है सवेरे, तो उठने के बाद सबसे पहले माँ और पिताजी को नमस्ते करता है, पैर छूकर प्रणाम करता है। शौच, तो सुबह उठता है, शौच और दातुन ब्रश करता है और टहलने के लिए निकल जाता है। हमेशा प्रतिदिन टहलता है। हमें प्रतिदिन टहलना चाहिए। अभी कोरोना का समय है। कोरोना के समय हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन छत पर घूम सकते हैं, अपने बालकोनी में, घर में घूमें। व्यायाम भी करता है, व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम घर पर ही करें। कुछ व्यायाम तो आप कर सकते हो, है ना, घर में ही व्यायाम। ऐसे बहुत सारे व्यायाम हैं जो आप कर सकते हो, तो प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, है ना। आप शरीर को इस तरह से करें कि आपका शरीर का व्यायाम हो जाए। घर में बैठे बैठे आपको बड़ा ही समय बीतता नहीं होगा, लेकिन व्यायाम करने से शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो हमें व्यायाम करना चाहिए। स्नान और संध्या करना चाहिए। संध्या में क्या होता है? ईश्वर को याद किया जाता है, तो हम ईश्वर की याद करें, गायत्री मंत्र जपें। गायत्री मंत्र का भाव क्या है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है, ईश्वर का नाम ले लिया, और वह परमात्मा आनंद स्वरूप है, सकल जगत के उत्पादक हैं और दुखों को दूर करने वाले हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर को हम याद करते हैं। हमारे दुखों को हरण करने वाले हैं, सूर्य आदि प्रकाशकों के प्रकाशक हैं, और वह परमात्मा मेरी बुद्धियों को और कर्मों को, बुद्धि का ही बड़ा खेल होता है, तो बुद्धियों और कर्मों को अच्छे रास्ते पर ले चले। बार बार प्रार्थना करें। तो मन में हमेशा शुभ संकल्प लोगे, अच्छे संकल्प लोगे, तो आपके मन में वैसे ही विचार से, वैसे ही कर्म में आप लगोगे, अच्छे कर्म करोगे। इसलिए प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, सदग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हल्का कलेवा, कलेवा का मतलब होता है भोज, नाश्ता। नाश्ता करने के बाद विद्यालय में सुनाए जाने वाले पाठ को हमेशा दोहराता है। हाँ, हमेशा पढ़ाए गए पाठ को पढ़ना चाहिए, जिसको अभ्यास कहते हैं। और अभ्यास करने से क्या होता है? जो कठिन से कठिन विषय होते हैं वह भी मन में आने लगते हैं, और कुछ कठिनाइयाँ यदि समझ में नहीं आती है तो आप उसको अपने गुरुजन से पूछते हैं और शंका का समाधान कर लेते हैं। ये प्रतिदिन यदि अभ्यास आप करते हो, तो विद्यालय में जाकर के विश्वबंधु सबसे पहले आदर पूर्वक शिक्षकों को नमस्ते करता है,
मन लगाकर पढ़ता है, शरारत नहीं करता है, शरारत नहीं करना चाहिए, है ना। अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, अपने साथियों का मजाक नहीं उड़ाता। पुस्तकों और कपड़ों को सफाई से रखता है, पुस्तकें बिल्कुल व्यवस्थित होनी चाहिए, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। यदि आप स्टैंडर्ड 5 का स्टूडेंट्स हो चुके हो तो उस स्थिति में आप जो कपड़े रहते हैं तो घर में यूं ही उठाए और फेंक दिए, फेंकना नहीं चाहिए, उसको निश्चित स्थान पर रखना चाहिए। आप जूते खोलते हो तो जूते भी रखते हैं तो व्यवस्थित, यदि कोई भी घर का काम, घर का वस्तु, घर का किताब, आपके संबंधित जो भी चीजें हैं आप यदि व्यवस्थित रखते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा। उसी को कहते हैं कि सभ्य घर है, अच्छा घर है, क्योंकि सारा चीज व्यवस्थित है। और यदि घर में आए और कोई देखने वाला देखा तो सारा चीज अव्यवस्थित लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपने बचपन की एक बात बता रहा हूँ। गांव में ही अपने एक फुफेरे भाई के साथ गया, एक परिचित, उनका रिलेशन था दूसरे घर में, मेरे घर से दूरी थी। जिस चौकी पर मुझे नाश्ता मिला, चौकी पर के बगल वाला दीवार पर मैं देखा कि बहुत सारे बार बार जो कफ आते हैं, कफ फेंका हुआ था। और देखने के बाद मुझे वह नाश्ता अंदर नहीं गया, मन लगा कि अंदर से मन गजब टक लगने लगा और मन बेचैन हो गया। वहां से मैं जल्दी चल दिया। ये संस्कार नहीं होने चाहिए, ऐसा संस्कार नहीं जीना चाहिए। हाँ, घर में कुछ गलतियां हो जाती है हम लोगों से तो घर में गार्जियन जो होते हैं तुरंत टोकते हैं, तो ऐसे गार्जियन को भी टोकने चाहिए और एक साफ सुथरा रहना चाहिए। तो अपने पुस्तकों को व्यवस्थित रखता है, कपड़ों को व्यवस्थित रखता है, अपने जूतों को व्यवस्थित रखता है, सारा चीज ढंग से रखता है। पढ़ाई समाप्त होने पर विद्यालय में छुट्टी होती है तो सीधे घर जाता है, वह इधर उधर नहीं भटकता है। घर आकर अपने माता पिता को नमस्ते करता है। आप लोग भी घर से चलते हैं तो जरूर अपने माँ पिताजी को नमस्ते करें, पैर छू के प्रणाम करें। चूंकि बताया गया है कि जो प्रतिदिन अभिवादन करता है तो अभिवादन करने से उसके जीवन में विद्या, बुद्धि और यश की वृद्धि होती है। विद्या, आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। एक श्लोक आया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु, विद्या, यशो, बलम। ये 4 चीज की वृद्धि होती है यदि प्रतिदिन अभिवादन करना व्यक्ति से जाता है। बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहते हैं वह भी अभिवादन है। तो इस प्रकार जब स्कूल से आता है तो आराम करता है, आराम करने के बाद खेलने के लिए चला जाता है, घंटा भर वह खूब खेलता है। जब गर्मी के दिनों तो पसीने बह जाते हैं तो स्नान करता है कुछ देरी के बाद और पढ़ने के लिए बैठ जाता है। पढ़ने के लिए बैठ जाता है। रात के भोजन के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए, तुरंत नहीं सोना चाहिए, कम से कम टहलना चाहिए। तो ऐसे कहा गया है कि भोजन करने के बाद 100 कदम चलना चाहिए। तो ऐसे 5-10 मिनट आप टहल लीजिए और तुरंत नहीं सोइए, आप कम से कम आधा घंटा के बाद सोइए। इस प्रकार वह शाकाहारी भोजन करता है, फल और दूध उसे अधिक पसंद है। कभी कभी चने भी खाता है, गन्ना भी चूसता है जिससे दांतों का व्यायाम हो जाता है। घर में जो भी मेहमान आते हैं तो मेहमानों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, अच्छा व्यवहार करता है ना। और उनसे मधुरता से प्रेम पूर्वक बातें करता है, आत्मीयता दिखाता है और आदर का व्यवहार करता है। यदि घर में आए हुए अतिथि को सम्मान नहीं मिलता है तो अतिथि बोझिल हो जाते हैं। आप आ गए, बहुत कुछ आप खाने पीने के लिए दे दिए, लेकिन उनसे हाल समाचार न पूछिए, उनसे बातें नहीं कीजिए तो उनको खराब लगता है। इसलिए आए हुए अतिथियों का सम्मान कीजिए। आप पूछिए कैसे हैं, आपका दिनचर्या कैसे चल रही है, तो आपसे भी बातें करेंगे, है ना। मधुर मधुर छोटी छोटी बातों से आप उनको खुश कीजिए। तो इस प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक बात कीजिए।
उसकी इच्छा रहती है कोई ना कोई दिन में एक अच्छा काम करे। आप भी अच्छा काम करो, प्रतिदिन एक अच्छा काम करना चाहिए, है ना। एक क्या, ऐसे यदि जीवन में कोई ना कोई अच्छे काम करने की शुरुआत होती है तो आपके अंदर से बुराइयां, दुर्गुण जो होते हैं दूर होने लगते हैं। यदि आपके अंदर में अच्छाइयां आने लगती हैं तो बुराइयां स्वतः दूर होने लगती है। इसलिए आपने अंदर में अच्छी आदतों का आदत डालें, अच्छी आदत अपने अंदर में विकसित करें, अच्छे काम करें। और स्वतः मैं समझता हूं कि यदि आपके अंदर में अच्छी आदतें आने लगेगी, अच्छे कर्म करोगे तो बुराइयां स्वतः दूर हो जाएंगे। आप परमात्मा से प्रार्थना करते हो कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे अंदर से दुर्गुण दूर हो जाएं और अच्छाइयां हमारे अंदर में आवें। इस प्रकार रात में सोने से पहले कुछ पढ़ता है। रात में सोने से पहले अच्छे ग्रंथों का कुछ ऐसी भी कहानियां, प्रेरक कहानियां भी पढ़नी चाहिए। महापुरुषों की जीवन पढ़ना चाहिए। दूरदर्शन के अच्छे कार्यक्रम का भी लाभ उठाता है। दूरदर्शन पर सब कुछ नहीं देखता है, लेकिन अच्छे जो कार्यक्रम होता है उसको देखता है। आजकल ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप 2-2, 3-3 घंटे तक प्रोग्राम देखते रहें, नहीं, आप कुछ समय बांट लीजिए और प्रोग्राम देखिए, अच्छी बात है, लेकिन बहुत लंबा समय तक आप उसको ना देखें। कुछ अच्छे फिल्म भी देखने चाहिए, जैसे तारे जमीन पर, है ना, 3 इडियट्स, ऐसे कुछ फिल्म हैं जो आप देख सकते हो। हंसने हंसाने वाला फिल्म देखना चाहिए, है ना, जिससे अच्छे होने के संबंध में अध्यापक या माता पिता बताते हैं। वह रात को अधिक नहीं जागता क्योंकि एक उसके स्कूल में एक जगह बोर्ड पर लिखा हुआ है, वह बार बार उसको पढ़ता है, जल्दी सोना और जल्दी जागना मनुष्य को, व्यक्ति को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। तो स्वस्थ रहने के लिए जल्दी सोएं और जल्दी जागें, और बुद्धिमान बनना है, गुणवान बनना है तो आप जल्दी सोएं और जल्दी जागें, और संपन्न बनना है ना, संपन्नता आपके अंदर आनी चाहिए, तो आप जल्दी सोएं और जल्दी जागें और ईश्वर को हमेशा प्रार्थना करते रहें। इस प्रकार आपके अच्छे बालक के सारे गुण ये सारे विश्व बंधु में हैं। यदि इन आदतों में से कुछ आदत आपके अंदर में विकसित हो जाएंगे तो और भी अच्छाइयाँ आने लगेगी आपके अंदर में स्वतः, और आप अच्छे बालक हो जाएंगे। आप इनकी अच्छाइयों को आप लीजिए। मैं समझता हूँ आप भी अच्छे बालक हैं। आप माता पिता को परेशान नहीं करें। जो भी घर में बने हुए भोजन है उसको प्रेम पूर्वक खाइए, हंसते हंसते खाइए। ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, नहीं, सब कुछ खाना चाहिए। जो प्रिय है वो भी खाएं, लेकिन परेशान नहीं करें। और आप पेरेंट्स की बात, अपने शिक्षक की बात अवश्य सुने और अच्छे बालक आप भी बने, जिससे आपको मान सम्मान मिलेगा और टीचर भी खुश रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।